आदाब, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम नहीं, मरकजी वजीर वायला रवी का गांधी भवन में खिताब। मणिकुंडा वक्फ अराजी के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में मौसर पैरवी का वक्फ बोर्ड के इजलास में किया गया फैसला। ए.के. खान ने आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का लिया जायजा, कहा इस शोबे की तरक्की के लिए करेंगे हर तरह के इकदाम। द्रौपदी से कांग्रेस को शिकस्त होती है तो क्या वजीर आला इस्तीफा देंगे? टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर का सवाल। और टास्क फोर्स पुलिस ने खुद साख्ता आईआरएस ऑफिसर और एक धोखेबाज को किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 21वीं बरसी के मौके पर उन्हें गांधी भवन में कई कायदीन ने खराज पेश किया। बरसी के मौके पर मुनक़दा तकरीब में मरकजी वजीर वायला रवी, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलावा सीनियर कायदीन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट व दीगर ने शिरकत की। मरकजी वजीर वायला रवी ने कहा है कि राजीव गांधी इस मुल्क के सबसे कम उम्र वजीर आजम थे जिन्होंने देही इलाकों की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। वायला रवी ने ज़िमनी इंतखाबात को रेफरेंडम मानने से इनकार कर दिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि राजीव गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सियासत में नौजवानों की हौसला अफजाई की है। साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास, एम सत्यनारायण राव, रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और दूसरों ने खिताब किया। इस मौके पर गांधी भवन में मुफ्त आंखों का मुआयना कैंप भी मुनक़द किया गया था। आई कैंप से रुजू होने वालों में चीफ मिनिस्टर के हाथों एनोकिन की तकसीम भी अमल में आई। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए अब तक असेंबली के 32 और एक पार्लिमानी नशिस्त के लिए 2 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए भंवर लाल ने बताया कि अब तक 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और शराब की मुंतकली के सिलसिले में 8,304 मुकदमा दर्ज करते हुए 2,786 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। भंवर लाल ने बताया कि वरंगल जिले में केसीआर की मुहिम के सिलसिले में बीजेपी की जानिब से की गई शिकायत के सिलसिले में कलेक्टर को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को आम तबादलों की इजाज़त दी है, ताहम इंतखाबी अजला में 15 जून के बाद तबादला करने की हिदायत दी गई है। वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की 1654 एकड़ वक्फ अराजी की बाजियाबी के लिए मजबूत कानूनी पैरवी करने का ऐलान किया है। इस कीमती वक्फ अराजी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इल्तिवा के बाद वक्फ बोर्ड का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन के अलावा बोर्ड के अहम अराकीन बशमुल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी शरीक थे, जिनकी तजवीज़ पर यह मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में 2 मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिनमें एक कमेटी में मशहूर खानोंदा शफीक महाजिर, मसूद अली खान और सुल्तान मोहिउद्दीन और दूसरी कमेटी में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मौलाना खुसरो पाशा, अल्ताफ हैदर रजवी और जाकिर हुसैन जावेद शामिल हैं। खुसरो पाशा ने बताया कि कमेटियां बहुत जल्द दिल्ली का दौरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए तजुर्बेकार वकला की खिदमात हासिल करेंगी और मुकदमे की हर समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अदालत में मौजूद रहेंगे। नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा की क़यादत में आबकारी पॉलिसी से मुतालिक ज़ैली कमेटी का इजलास पीर को मुनक़िद हुआ। इजलास में कमेटी के अरकान दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। कमेटी के अरकान ने नई आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया। इम्कान है कि जल्द ही नई आबकारी पॉलिसी को ख़तियत दी जाएगी। रियासती वज़ीर मोपी देवी वेंकट रमना ने वाज़ेह किया है कि उन्हें
वैनपिक मामले पर सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब नहीं किया है। मोपी देवी वेंकट रमना ने सीबीआई की जानिब से उन्हें पूछताछ के लिए तलब किए जाने और उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें तहक़ीक़ात और पूछताछ के लिए तलब किए जाने की खबरें मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही हैं, जो कि बेबुनियाद है। मोपी देवी वेंकट रमना ने बताया कि नई आबकारी पॉलिसी के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है और जल्द ही इस सिलसिले में क़तई फैसला किया जाएगा। एसएससी के नतायज का चारशंबे की सेपहर 4:30 बजे ऐलान किया जाएगा। इस बार नतायज का ऐलान ग्रेड के तहत किया जाएगा। 9 ज़ुमरों में ग्रेड को तकसीम किया जा रहा है। 92 से 100 तक नशानात हासिल करने वालों को ए ग्रेड, 83 से 51 तक A2, 75 से 82 तक B1, 67 से 74 तक B2, 59 से 66 तक C1, 51 से 58 तक C2, 43 से 50 तक D1, 35 से 42 तक D2 और 0 से 34 तक E ग्रेड दिया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने IIT इम्तिहान में रियासत के कामयाब तलबा को तहनीत पेश की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तलबा को मेडल से भी नवाजा। किरण कुमार रेड्डी ने तलबा की सताइश करते हुए उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर ने कामयाब तलबा को मेहनत और जस्तजू के जज्बे को बरकरार रखने का मशवरा दिया। टीआरएस रुकन असेंबली KT रामाराव ने सवाल किया है कि अगर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के आबाई जिले तिरुपति में कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त होती है तो क्या चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए KTR ने इल्जाम लगाया कि मुकदमात के नाम पर चीफ मिनिस्टर वज़रा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से अलहदा तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को तेलंगाना अवाम की तौहीन करार दिया। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जगन की तिरुमला मंदिर में दर्शन के लिए इंतजाम भी चीफ मिनिस्टर ने किए थे। KTR ने कहा कि मजहबी बुनियाद परस्ती की बातें करने वाले किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को चलाने के लिए किस बुनियाद पर मजलिस का ताउन हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा के केशव राव ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा 3 या 4 महीनों के अंदर अलहदा तेलंगाना के हक में फैसला आ सकता है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से इलाकाई तहरीक से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को बाइसे अफसोस करार दिया। उन्होंने बताया कि 24 और 25 मई को तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें मुस्तक़बिल के लाए अमल को खतियत दी जाएगी। तेलुगुदेशम ने जगन मोहन रेड्डी के असासेजात मुकदमे के सिलसिले में KVP रामचंद्र राव को भी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली मुद्दु कृष्णमा नायडू ने इल्जाम लगाया कि YSR के दौर में जहां जगन को 75% फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, KVP रामचंद्र राव के फर्जन की कंपनियों को भी 25% फायदा पहुंचाया गया। मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा कि जगन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दस्तखत करने वाली वज़ीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी को आज जगन के असासों को खर्क करने के लिए दस्तखत करने पड़े। उन्होंने जगन को फायदा पहुंचाने के लिए दस्तखत करने वाले तमाम वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर कोंडा मुरली ने कहा है कि जगन सिर्फ YSR की फोटो के वारिस है, कांग्रेस हुकूमत की स्कीमों के नहीं। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि सन 2004 से 2009 तक रियासत में हुकूमत की जानिब से जितनी भी स्कीमों का आगाज किया गया था वो सोनिया गांधी के मशवरे पर की गई थी और इसमें YSR का कोई अमल दखल नहीं था। कोंडा मुरली ने यह भी कहा कि YSR की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाने के दस्तखती मुहिम में भी वो भी शामिल थे, जिस पर उन्हें आज भी शर्मिंदगी का एहसास होता है। रियासती हज कमेटी ने हज 2012 के लिए खुरा अंदाजी के जरिए मुंतखब हुए आज़मीन हज से अपने ओरिजिनल पासपोर्ट्स 28 मई से 11 जून के दरमियान जमा करवा देने की दरख्वास्त की है। हज कमेटी की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आज़मीन को हज के लिए पेशगी 51,000 रुपये रकम का बैंक चालान भी जमा कराने की हिदायत दी है। बयान में यह भी कहा गया है कि मज़कूरा तारीख के दरमियान अगर बैंक चालान और ओरिजिनल पासपोर्ट जमा नहीं किए जाएंगे तो इनकी नशिस्तें मनसूख कर दी जाएंगी। आज़मीन को अपनी एक कलर फोटो जिसका साइज 3x5 होना चाहिए पासपोर्ट के साथ दाखिल करनी होगी।
कांग्रेस के रुकन कौंसिल फारूक हुसैन की क़यादत में गांधी भवन के रूबरू साक्षी अखबार की कापियां नजर आतिश की गई। इस मौके पर फारूक हुसैन ने साक्षी अखबार पर इल्ज़ाम लगाया कि बदउनवानियों से कायम किए गए अखबार में कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें शाया की जा रही हैं। फारूक हुसैन ने साक्षी इंतजामिया को बेबुनियाद खबरों की इशाअत से बाज आ जाने का इंतबा दिया। शहर में पीने के पानी की किल्लत और कई इलाकों में पानी की अदम सरबराही के खिलाफ तेलुगुदेशम के कारकुनों ने महकमा आबरसानी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। साबिक मेयर टी कृष्णा रेड्डी की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की। तेलुगुदेशम की एहतजाजी खातून कारकुनों ने खाली गढ़ों के साथ एहतजाज किया। एहतजाजी कायदी ने बताया कि हुकूमत शहरियों को सरबराही आब की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मौसम गर्मा में पीने के पानी के हसूल के लिए शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आरटीसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान ने पीर को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जायजा हासिल करने के बाद 4 टीवी से बात करते हुए ए.के. खान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें एक शोबे की रियासत भर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो शोबे की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दाम करेंगे। ए.के. खान ने कहा कि उन्होंने हमेशा टीम वर्क को तरजीह दी है और आरटीसी में भी 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिमीन बरसरे खिदमत है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के साथ बेहतर तालमेल के जरिए आरटीसी की कारकर्दगी में बेहतरी लाने और तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ए.के. खान ने कहा कि यह महकमा उनके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कई आला ओहदेदारों के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले वो जिन शोबेजात से वाबस्ता थे वहाँ पर आमदनी को तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन आरटीसी में आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। ए.के. खान ने कहा कि हर शोबे में सेफ्टी फर्स्ट का ख्याल रखा जाता है और आरटीसी में भी इस सिलसिले में गफलत नहीं बरती जाएगी। महकमा पुलिस में खिदमात के दौरान आरटीसी ड्राइवर्स की लापरवाही के तजुर्बे से मुतालिक सवाल पर ए.के. खान ने कहा कि इस सिलसिले में ड्राइवर्स को काउंसलिंग करते हुए उनकी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश की जाएंगी। खान साहब एक IPS ऑफिसर जो अपना टाइम काफ़ी अच्छा गुजारा और शहर को अपना वक्त दिया और आवाम में अमन की बहाली के लिए बहुत कुछ काम किया, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कॉरपोरेशन में किया जाता है, तो कितने खुश हैं सर? मैं तो बहुत खुश हूँ 2 बात के लिए। जो कॉन्फिडेंस मुझ में रखते हुए सिटी पुलिस के ओहदे पर मुझे लाया गया था, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोग मेहनत से काम करें उधर और अच्छे नतीजे भी शहर के लिए हो, शहर के आवाम के लिए हम लोग हासिल करे थे उधर। 2-2.5 साल तक हुआ है तकरीबन उधर सिटी पुलिस में कमिश्नर के हैसियत से काम करते हुए। आज जो नई जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। दुनिया का सबसे बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ये। 23,000 से ज़्यादा बसेस हैं इनके पास। 6,000 करोड़ की आमदनी है हर साल, रेवेन्यू जो आता है, और 1,30,000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं आरटीसी में। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ सर, 81 से लेकर आज तक आपने हर शोबे में काम किया, फायर सर्विसेज है, एडमिन है, ट्रैफिक, तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश किया और आपने और वहाँ पर कामयाबी हासिल की। तो APS आरटीसी में क्या नया करना चाहेंगे आप? देखिए, जिम्मेदारी तो अभी संभाला हूँ, मगर बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं और पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए हो और नए टाइप ऑफ बसेस सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो ऑफिस प्रोसेसेस हैं उनको और मॉडर्नाइज किया जा सकता है। ए.के. खान का हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहा है कि एक टीम को लेकर चले, वो चाहे क्रिकेट टीम हो कि चाहे अपने स्टाफ की टीम हो, तो क्या आप APS आरटीसी में भी ऐसी कोई टीम बनाएंगे जिससे APS आरटीसी को डेवलपमेंट हो? अब ज़िंदगी में देखिए, जो भी है टीम वर्क से होता है। इंडिविजुअल से आप कोई साइंटिस्ट हैं या कोई अच्छे आर्टिस्ट हैं तो वो दूसरी बात है, मगर कहीं भी अगर कामयाबी हासिल करना है, सब मिलजुल कर काम करने का एक माहौल होना चाहिए और सब मिलजुल कर ही सक्सेस पा सकते हैं। मस्जिद चमन अफजलगंज के मुसल्लियों को दरपेश पीने के पानी के मसले की बिल आखिर यकसुई कर दी गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने 7 लाख रुपए लागत से बिछाई गई पीने के पानी की नई लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में पानी जमा करने के लिए एक सम्प भी तामीर किया जा रहा है।
मदरसे अरबिया अनवारुल उलूम का 20वां सालाना जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें इस साल के फारिग 20 हुफ़्फ़ाज़ कराम को असनादात दिए गए। भवानी नगर में कायम ये मदरसा जामी निज़ामिया से मलक़ा है। शेखुल हदीस जामी निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान और सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बानी मदरसा मौलाना नेमतुल्लाह शाह कादरी ने खैर मकदम किया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक खुद साख्ता IRS ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक मोटर कार, 2 सेलफोन, 1 लैपटॉप और दीगर चीजें जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि के वेंकट रत्ना रेड्डी गुंटूर का रहने वाला है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर होने का दावा करते हुए जबरी वसूली कर रहा था। इससे कबल भी वेंकट रत्ना रेड्डी को इसी तरह की धोखाधड़ी की वारदातों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने मुलाजिमतों का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1,05,000 रुपये नकद रकम, 1 कंप्यूटर, 3 रबर स्टैम्प, 2 सेलफोन्स व दीगर अशिया जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि 28 साला पी मधुसूदन रेड्डी MBA तालीम याफ्ता है। इसने मुरली नामी शख्स के हमरा मिलकर FCI, बेल, थर्मल प्रोजेक्ट और दीगर कंपनियों में मुलाजिमत का झांसा देकर 23 नौजवानों को 27 लाख रुपए का धोखा दिया है। एक इत्तला के बाद पुलिस ने मधुसूदन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। LB नगर के रायतू बाजार में आग लगने से दुकानें और ठेला बंडी जलकर खाकिस्तर हो गई। बताया जाता है कि इतवार की शब अचानक दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते आग के शोलों ने सारे रायतू बाजार को अपनी लपेट में ले लिया और हर तरफ धुआं उठता हुआ नजर आने लगा। आग लगने से करीब 200 दुकानों के अलावा ठेला बंडियां भी राख के ढेर में तब्दील हो गई। इब्तिदा में ताजिरों ने खुद को आग बुझाने की कोशिश करते हुए अपना सामान बचाने की कोशिश की और फायर डिपार्टमेंट को भी इत्तला दी। शहर के ज्यादा 6 फायर इंजनों ने 3 घंटों तक जिदोजहद करके आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। नरिंडमेट के एक होलसेल के गोदाम में पीर की अलसुब आग लग गई। मलकाजगिरी के फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझा दी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में शोखों पर एक नजर डालते हैं। ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम नहीं, मरकजी वजीर वायला रवि का गांधी भवन में खिताब। मणिकुंडा वक्फ अराजी के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में मौसर पैरवी का वक्फ बोर्ड के इजलास में किया गया फैसला। ए.के. खान ने RTC मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का लिया जायजा, कहा इस शोबे की तरक्की के लिए करेंगे हर तरह के इकदाम। तिरुपति से कांग्रेस को शिकस्त होती है तो क्या वजीर आला इस्तीफा देंगे? TRS रुकन असेंबली KTR का सवाल। और टास्क फोर्स पुलिस ने खुद साख्ता IRS ऑफिसर और एक धोखेबाज को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।